प्रभु, जिस प्रकार आपके चरण धूलि का स्पर्श होते ही एक शिला देवी अहिल्या श्राप मुक्त होकर अपने मूल रूप में आ गई थी, उसी प्रकार आपकी चरण धूलि का स्पर्श होते ही मेरी नौका ना बदल जाए। यदि ऐसा हुआ प्रभु, तो मेरे परिवार की जीविका का साधन ही नहीं रहेगा। अतः हे प्रभु, मैं आपको अपनी नौका में नहीं ले जा सकता। इसीलिए प्रभु, मुझे आपके चरण धोने की अनुमति दीजिए। अवश्य। आइए आइए प्रभु, आइए। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। जिस प्रकार जो सबकी नैया पार लगाते हैं, उनको अपनी नैया में बिठाकर पार लगाने का सौभाग्य इस केवट को मिला। और ये सब प्रभु सत्यनारायण के व्रत और पूजा का ही परिणाम था, जो मेरे लोक और परलोक दोनों सुधर गए। प्रभु श्री राम के पांव पखारने के पुण्य के कारण मुझे सदा सदा के लिए वैकुंठ में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बोलो प्रभु सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो प्रभु सत्यनारायण भगवान की जय। महाराज भी धर्म पथ पर अडिग थे। उन्होंने हरे भरे वृक्ष को कभी नहीं काटा। फिर भले ही अपने इस आदर्श के कारण उन्हें भूख, दुख और कमी का सामना क्यों न करना पड़ा हो। इसलिए इनकी कथा से ये सीख मिलती है कि आदर्शों की परीक्षा कठिन समय में ही होती है, और ऐसे समय में जो धर्मोचित चुनाव करते हैं उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मेरे कारण परिवार में सौहार्द बना रहेगा, ये तो मेरा भी आदर्श है। किंतु दीदी के साथ स्पर्धा करने में मैं अपना ही ये आदर्श भंग कर रही थी। इति श्री रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा नाम द्वितीय अध्याय समाप्त। सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये पहर तो ढलने की ओर है। अब तक तो आधी पूजा भी समाप्त हो चुकी होगी। अभी भी यहाँ कोई नहीं आया मुझे निमंत्रण देने के लिए। ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे कोई दिव्य शक्ति किसी बात से असंतुष्ट है? अब प्रभु श्री सत्यनारायण की कथा का तीसरा अध्याय है। ये कथा वो है जिसमें भक्त मार्ग से भटक जाता है, प्रभु पूजा का सम्मान नहीं करता। ये कथा है महाराज दशरथ के पूर्व जन्म महाराज उल्कामुख की। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो स्वयं आगे आकर अपनी कथा कहें। प्रणाम प्रभु। मैं पूर्व जन्म में राजा उल्कामुख था।
प्रभु सत्यनारायण में मेरा अटूट विश्वास था। जब से मुझे उनके व्रत और कथा का ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से प्रभु का व्रत करने लगा। प्रभु के प्रति मेरी भक्ति इतनी अडिग थी कि मैं भक्त से अधिक उनके लिए उनके परिवार का सदस्य बनना चाहता था। इसलिए प्रभु श्री सत्यनारायण व्रत और कथा दोनों मेरे जीवन के अभिन्न भाग थे। क्या हुआ मंत्रीवर? महाराज, कल एकादशी का अवसर है। जम्बूद्वीप के सभी राजा महाराजा एक बड़े उत्सव का भाग बनने वाले हैं। आप भी उसमें आमंत्रित हैं। किंतु मैं उसका भाग नहीं बन सकता। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु मंत्री होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सुझाव दूं। ऐसे उत्सव से अन्य राजाओं से मित्रता के संबंध स्थापित होते हैं, व्यापार में प्रगति होती है। किंतु प्रभु श्री सत्यनारायण का व्रत करना तो मेरा नियम है। कल एकादशी के अवसर पर मैं इस नियम को कैसे भंग कर सकता हूँ? महाराज, जो आप नियम से करते हैं वो एक बार भंग कर भी दिया तो प्रभु आपसे क्रोधित नहीं होंगे। किंतु अपने राज्य की शक्ति, धन संपत्ति बढ़ाने का ये अवसर आपको कदापि नहीं गंवाना चाहिए। प्रभु की पूजा का महत्व सबसे बढ़कर है। धन संपत्ति मेरे संकल्प से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है मंत्रीवर। एक छोटे से अवसर के लिए प्रभु भक्ति का नियम भंग नहीं हो सकता है। और सदैव स्मरण रखिए, राजा महाराजा कोई भी हो, उनकी मित्रता नहीं अपितु मेरी और मेरे राज्य की समृद्धि का एक ही कारण है, प्रभु श्री सत्यनारायण व्रत और कथा। यही परम सत्य है। इसलिए आप पूरे सम्मान के साथ मेरी अस्वीकृति उन्हें भेज दीजिए। और हाँ, पूजा का आमंत्रण भी उन्हें अवश्य भेजिए। हरिओम नारायण हरि। सदा के समान उस दिन भी मैंने प्रभु श्री सत्यनारायण का व्रत किया। और फिर हर माह के समान मैंने प्रभु श्री सत्यनारायण पूजा के लिए आसन ग्रहण किया। और तभी एक दिन मैं महाराज उल्कामुख के राज्य में पहुंचा। उस जन्म में मैं एक व्यापारी था और मेरा नाम था साधु, किंतु व्यवहार मेरे नाम के एकदम विपरीत था। मैं एक एक कौड़ी, एक एक मुद्रा गिना करता था। अद्भुत, अद्भुत। इस राज्य में तो सबके सब, सारी प्रजा समृद्ध है। बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, दरिद्रता तो लेश मात्र भी नहीं। स्वामी, हाँ, नियत स्थान पर पहुंच गए। हाँ, उचित है। सुनो सेवक, जो कुछ भी इनको देना है वो सब इनको दे दो। सुनो, याद रहे, ना तो धन को लेना भूलना और ना ही उसे ठीक तरह से गिनना, और मुद्रा की संख्या ना तो ऊपर ना नीचे,
ना ऊपर ना नीचे। हाँ, और जो देना है उसमें एक भी दाना ना कम ना अधिक, ना कम ना अधिक। हाँ। जी स्वामी। अद्भुत है ये राज्य। जब भी यहाँ आता हूँ यहाँ की समृद्धि को और अधिक बढ़ा हुआ पाता हूँ। निश्चित ही हमें अपने व्यापार को यहाँ और अधिक बढ़ाना चाहिए। स्वामी, हाँ, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया। बहुत बढ़िया। विक्रय सामग्री उचित मात्रा में तो थी ना? हाँ हाँ स्वामी, बस 1.25 सेर ही अधिक था। क्या कहा? क्या कहा? 1.25 सेर ही अधिक था। 1.25 सेर अधिक था और तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? जाओ, जाकर लेकर आओ। किंतु स्वामी, उससे वापस लेना उचित होगा क्या? मनोभर की सामग्री में यदि 1.25 सेर अधिक ही है तो 1.25 सेर ही नहीं, 1.25 सेर अधिक दे दिया तुमने उसे। सेवक, ये व्यापार है और हम व्यापारी हैं। कौन है? व्यापारी। व्यापारी। किंतु इस बात का ज्ञान तुम्हें तो है नहीं। यदि होता तो तुम इस प्रकार सेवक थोड़ी होते, हमारी भांति व्यापारी होते। स्मरण रहे, व्यापार का मात्र एक ही नियम होता है, व्यापार में ना तो कुछ अधिक ना कम। याद रहेगा? जी स्वामी। तो लेकर आओ। आपने उचित कहा, व्यापार में बही खाता मिलना चाहिए, एक एक पाई गिन के देनी चाहिए। ये लीजिए आपकी मुद्राएं, लीजिए। अद्भुत, अद्भुत, विचित्र है आपका राज्य। आपके राज्य में आकर व्यापार करने का आनंद ही कुछ और आता है। ना तो कोई भी व्यक्ति यहाँ मोल भाव करता है और ना ही धन देने में आनाकानी। एक बात बताइए, आप लोगों की समृद्धि का रहस्य क्या है? चलो चलो, महाराज ने बुलाया है। चलो 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 चलो। ये अचानक क्या हो रहा है? अभी तो आधा दिवस बाकी है और लोग अभी से अपना व्यापार क्यों बंद कर रहे हैं? कि सब लोग एक ही दिशा में कहां चले जा रहे हैं? अरे आप कहां जा रहे हैं? आप भी चलिए हमारे साथ, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे वहां पर। चलिए। फिर तो हमें अवश्य ही देखना होगा। सेवक चलो। किंतु स्वामी, अभी हमें दूसरे नगर भी तो जाना है। अरे मूर्ख, हम व्यापारी हैं और हम केवल उसी नगर में और उसी दिशा में जाते हैं जहां हमें हमारा लाभ दिखाई देता है, और इस समय हमारा लाभ केवल उसी दिशा में है। चलो। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 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 ये तो राजा है, किंतु ये साधारण वस्त्रों में? ऐसा प्रतीत हो रहा है ये कुछ बांट रहे हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। कहीं धन तो नहीं? स्वामी, यहाँ आ गए, सब कुछ देख लिया, कुछ भी विशेष नहीं है, फिर भी पंक्ति में लग गए। अब देर नहीं हो रही है क्या? अरे मूर्ख, वो देखो, जीवन में जब भी बिना मोल दिए कुछ मिल रहा हो तो उसे चुपचाप समेट लेना चाहिए। हो सकता है कि ये राजा जो प्रजा को बांट रहे हैं, इसी में समृद्धि का रहस्य छुपा हो। तो पंक्ति में आ जाओ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। क्षमा कीजिए महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछ सकता हूं आपसे? अवश्य। धन्यवाद महाराज।
आप इतने बड़े राजा हैं, आपके राज्य में आपकी प्रजा अत्यंत समृद्ध है। महाराज, एक राजा का समय बहुमूल्य होता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये प्रसाद बांटने का कार्य तो आपके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता था, तो आप अपना वो बहुमूल्य समय ये प्रसाद वितरण करने में व्यर्थ गंवा रहे हैं। समझ में नहीं आया। मैं जानता हूं आपकी जिज्ञासा क्या है। जीवन में सभी कार्यों का अपना महत्व होता है और प्रभु भक्ति तो उनमें सर्वोच्च है, और यही रहस्य है हमारी समृद्धि का। आप भी कीजिए और स्वयं परख लीजिए। प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत तो बहुत ही सरल है, फिर जीवन में सब सुख की प्राप्ति होगी, चाहे वो धन सुख हो, चाहे वो व्यापार सुख हो, या फिर संतान सुख ही क्यों ना हो। इतने लाभ की बात सुनकर मैंने भी प्रभु श्री सत्यनारायण की पूजा करने का संकल्प ले लिया, जिसके बाद महाराज उल्कामुख ने मुझे संपूर्ण विधि विधान से प्रभु श्री सत्यनारायण का व्रत एवं पूजा करना समझाया, उस पूजा के लाभ समझाए। फिर मैं वहां से चला गया, किंतु मार्ग भर एक ही विचार मेरे मन में रहा कि मैं ये व्रत करूं या ना करूं। किंतु जब मैं अपने घर पहुंचा स्वामी, आप आ गए? आप थके होंगे, आप आसन ग्रहण कीजिए, मैं आपके लिए पूरी और खीर बना देती हूँ। नहीं नहीं देवी, पूरी और खीर की क्या आवश्यकता है? हमें तो आपके हाथ का बनाया हुआ साधारण भोजन भी उतना ही प्रिय है, दाल एवं भात। और वैसे भी खीर पूरी में तो कितना कुछ अधिक व्यय हो जाता है। ऐसे पकवान तो मात्र त्योहार पर ही भाते हैं। व्यय की चिंता आप क्यों करते हैं स्वामी? प्रभु का दिया तो हमारे पास सब कुछ है। ये क्या कह रही हैं देवी आप? कहाँ है हमारे पास सब कुछ? हाँ स्वामी, ज्ञात है हमें, आपको संतान का न होना बहुत खलता है ना? देवी, आप निराश ना हो, और याद रहे, निराशा में भी आशा के बीज छुपे होते हैं। मुझे एक उपाय मिला है देवी, और उस उपाय से हमें न केवल संतान सुख बल्कि समृद्धि के सभी सुख प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा क्या उपाय है स्वामी? प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत तो बहुत ही सरल है, फिर जीवन में सब सुख की प्राप्ति होगी, चाहे वो धन सुख हो, चाहे वो व्यापार सुख हो, या फिर संतान सुख ही क्यों ना हो। फिर तो हमें ये पूजा अवश्य करनी चाहिए स्वामी। अवश्य देवी, अवश्य। और आपको ये जानकर अति प्रसन्नता होगी कि मैंने संकल्प लिया है कि मैं प्रभु श्री सत्यनारायण जी की पूजा भी करूंगा और उनका व्रत भी। और सौभाग्य की बात तो ये है कि कल ही एकादशी है, तो आप आपका संकल्प कल ही पूर्ण कर सकते हैं। तो फिर विलंब कैसा? नहीं नहीं देवी, कल संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल मुझे व्यापार के अति महत्वपूर्ण कार्य हेतु बाहर जाना है, और यदि मैं नहीं गया तो बहुत बड़ी हानि होगी। किंतु आप निराश ना हो, और चिंता की क्या बात है, अभी तो संकल्प लिया है, एक बार हमें संतान प्राप्ति तो हो जाने दीजिए, और फिर देखिए, मैं प्रभु श्री सत्यनारायण जी की पूजा भी करूंगा और उनका व्रत भी। कर्म से पहले फल की कामना करना क्या उचित है स्वामी? भक्त का कर्म है भक्ति करना और फल देना ईश्वर का, परंतु पूजा से पहले ही फल की कामना, विचित्र है ये आपका भक्त। भक्त भले ही विचित्र हो प्रिय, परंतु भगवान विचित्र नहीं हो सकते। उसके संकल्प के साथ ही मैंने उसे अपना भक्त मान लिया था, और भक्त का विश्वास तोड़ना हमारा कार्य नहीं। मैं उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। उसे शीघ्र ही संतान का सुख मिलेगा,
फिर प्रभु श्री सत्यनारायण की कृपा से मुझ जैसे लालची व्यापारी के जीवन में आगमन हुआ एक पुत्री का। स्वामी, प्रभु ने हमारी पुकार सुन ली, संतान के रूप में हमें पुत्री दी है। अब आप अपना संकल्प पूर्ण कीजिए, प्रभु श्री सत्यनारायण जी की पूजा कीजिए। प्रिय, मैं प्रभु श्री सत्यनारायण जी की पूजा कर तो लूं, किंतु मेरे विचार में कार्य को पीछे छोड़कर प्रभु की पूजा आराधना करने में भला कैसी बुद्धिमानी। पहले ही हमारी पुत्री के जन्म के कारण कई दिनों तक मैं अपने कार्य पर नहीं जा पाया। अब यदि कल भी नहीं गया तो हमारे कार्य में बहुत बड़ी हानि होगी। प्रिय, हमारी पुत्री के नामकरण के पश्चात हम सत्यनारायण की पूजा एवं उनका व्रत अवश्य करेंगे। भाग्यवान, आपने तो हमारी पुत्री कलावती के नामकरण समारोह पर समस्त नगर वासियों को बुलावा भेज दिया। क्यों ना बुलाती, ऐसा अवसर जीवन में बार बार कहाँ आता है। और अब तो नामकरण भी हो गया है हमारी पुत्री कलावती का। तो अब इस एकादशी पर आप प्रभु सत्यनारायण व्रत अवश्य कीजिए और पूजा में सभी को आमंत्रित कीजिए। अरे नहीं 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 भाग्यवान, ये क्या कह रही हैं आप? कृपा करके ऐसा ना कहें। हमारे कहने का अर्थ ये है कि भाग्यवान आप अपने उत्साह को थोड़ा नियंत्रण में रखें। पहले ही हमारी पुत्री कलावती के नामकरण समारोह पर आवश्यकता से अधिक व्यय हो चुका है और आप और हम इसके माता पिता हैं। इसके विवाह का उत्तरदायित्व भी तो हम पर है। हमें पुत्री कलावती के विवाह हेतु धन एकत्रित करना होगा। हाँ, हमारी पुत्री कलावती के विवाह उपरांत अवश्य हम भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा एवं व्रत करेंगे। और इसी प्रकार लालच में अपना धन बचाने के लिए मैं प्रभु श्री सत्यनारायण का व्रत डालता गया। मैं अपने शब्दों का मान नहीं रख रहा था, स्वयं अपने ही लिए हुए संकल्प का अपमान कर रहा था, अपने दायित्वों से मुकर रहा था। अपना कर्तव्य तो मैंने भी टाला है। और ऐसा मैंने सिर्फ एक बार नहीं किया, अपितु अनेकों वर्षों तक अपना स्वयं का लिया हुआ संकल्प मैं टालता रहा। पहले मैं स्वामी की शैया तैयार कर दूं, उसके बाद अवश्य तुम्हें जल दूंगी। साधारण ही सही, किंतु मैंने अपना ही लिया वचन भंग तो किया ही, वो भी मात्र वल्ली से स्पर्धा के कारण। प्रभु श्री सत्यनारायण की कृपा से मेरी पुत्री का विवाह हुआ। मुझे एक योग्य जमाई मिला। मेरा जमाई मेरे व्यापार में मेरी सहायता करता था। फिर एक बृहस्पतिवार को मैंने अपनी पत्नी के स्मरण कराने पर सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय किया। अंततः स्वामी ने अपना व्रत नहीं टाला, तो मुझे भी उनके आने से पहले ना सारी तैयारियां कर लेनी चाहिए। पिताजी, इस व्यापार में हमें बहुत लाभ होगा। मेरे व्यापार संबंधों के कारण महाराज चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार करने वाले हम पहले बाहरी सदस्य होंगे। मैंने वहां सूचना भेज दी है, हम 2 दिन में वहां पहुंचेंगे। बस प्रभु भी अपने स्थान पर है और सारी व्यवस्था एकदम ठीक हो गई। मैं शीघ्र प्रसाद बना लेती हूँ। और हाँ, पुत्री कलावती वो तो सभी को न्योता देने चली गई होगी।
मैं शीघ्रता करती हूँ। पिताजी, आप भी तैयार हो जाइए। मैं सभी को प्रभु श्री सत्यनारायण पूजा के लिए आमंत्रित करने जा रही हूँ। पुत्री, ठहरो। कोई आवश्यकता नहीं है अन्य लोगों को यहाँ आमंत्रित करने की। किंतु क्यों स्वामी? आपने कलावती को जाने से क्यों रोका? श्री सत्यनारायण जी की पूजा और विधि के अनुसार ये पूजा तो सारे सगे संबंधी और परिचितों के साथ ही की जाती है ना? भाग्यवान, आपने जो अभी कहा वो सर्वथा उचित है, किंतु जमाई राजा। जी पिताजी। ये हमारे व्यापार के लिए एक सुनहरा अवसर है और हमारा ऐसा मानना है कि हमें इस अवसर का पूर्णतः लाभ उठाना चाहिए। हमें शीघ्र ही व्यापार के लिए बाहर प्रस्थान करना होगा। हम भी तो देखें कि महाराज चंद्रकेतु के राज्य में हमें इस बार व्यापार में कितना लाभ होता है। किंतु स्वामी, आप तो आज श्री सत्यनारायण जी का व्रत करने वाले हैं और मैंने तो सारी तैयारी भी कर दी है। भाग्यवान, आपके इस व्यवहार से हम अत्यंत निराश हैं। एक व्यापारी की धर्म पत्नी होकर आप ऐसे विचार ला रही हैं मन में। व्यापार का सबसे बड़ा मूल मंत्र है लाभ, और उसी लाभ के कारण हम दोनों को यहां से प्रस्थान करना होगा। बृहस्पतिवार तो प्रति सप्ताह आता है, एकादशी प्रति माह आती है, और व्रत का क्या है, वो तो कभी भी हो जाएगा। किंतु देवी, यदि एक बार ये व्यापार का सुनहरा अवसर छूट गया ना, तो पुनः प्राप्त नहीं होगा। जमाई राजा। जी पिताजी। आप नौका शीघ्र तैयार कीजिए, हम प्रस्थान करेंगे। ठीक है पिताजी। स्वामी, ये साधु बार बार संकल्प लेकर उसे भंग कर देता है। वर्षों से इसका यही आचरण देख रही हूं मैं। जिस प्रकार ये अपने व्यापार में बात बनाकर ग्राहकों को उलझाता है, वही अपने संकल्प के साथ कर रहा है। अपने शब्दों से पीछे हटना देवी सरस्वती का अपमान है, और गृह लक्ष्मी के साथ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना स्वयं आपका अर्थात देवी लक्ष्मी का अपमान है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति को समय आने पर अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, और अब व्यापारी साधु तो स्वयं अपने अनिष्ट को न्योता दे चुका है। तुमने उचित कहा था पुत्र, इस बार अनुमान से अधिक लाभ हुआ है हमें। हमारी ये यात्रा सफल रही। क्या रही? सफल रही। आओ। किंतु पिताजी, अब तक तो हमें घर पहुंच जाना चाहिए था। माँ और कलावती चिंतित हो रही होंगी। अरे पुत्र, तुम चिंतित क्यों हो रहे हो? ये व्यापार है। क्या है? व्यापार। और व्यापार में देर सवेर होता रहता है। अब यदि इस बात का ज्ञान उन दोनों को होता, तब तो जाके कहीं वे दोनों समझती, लेकिन दोनों की दोनों ना समझ है। जब देखो एक ही रट लगाए रहती है, सत्यनारायण पूजा की और सत्यनारायण कथा की। अब तुम स्वयं देख रहे हो कि व्यापार आदि कार्यों में पूजा पाठ आदि का समय मिलता ही कहाँ है भला। और व्यापार में मुनाफा ही सर्वोपरि है। क्या है? मुनाफा ही सर्वोपरि है। हाथ लगाओ। आओ पुत्र। अभी तो अधिक बोरी बची है पिताश्री, अधिक समय लगेगा। अरे थोड़ा ही है पुत्र, अधिक समय नहीं लगेगा। आओ।
ये संदूक कितना भारी है। हाँ, उठाते उठाते सांस फूल गए। वो देखो, वो रहा। पकड़ो उसे, भाग न पाए। पकड़ो। संदूक छोड़ो, भाग चलो, अन्यथा पकड़े जाएंगे। संदूक? ये संदूक किसका है पिताश्री? अरे पुत्र, इस स्थान पर हमारे अतिरिक्त अन्य और कोई तो है नहीं। ये पेटी भी हमारी ही होगी, और किसकी होगी? आओ। संभाल के पुत्र। हाँ पिताश्री। आओ। ये संदूक तो सभी संदूकों से अत्यधिक भारी है पिताश्री। पुत्र, मुनाफा भी तो अत्यधिक हुआ है इस बार। जहां हो वहीं रहना। भागने का प्रयास किया तो प्रहार कर देंगे। ये कैसा विचित्र स्वप्न देख लिया मैंने। नहीं, रात हो गई। इन्हें तो आज रात्रि तक घर आ जाना चाहिए था। तो फिर इन्हें आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? कहीं ये कोई विपदा में तो। देखो, यही है वो चोर जो चोरी करके भाग रहे थे। ले चलो इन्हें महाराज के पास। नहीं, हम लोग चोर नहीं है। हम लोग चोर नहीं है। हम चोर नहीं है पिताश्री। हम लोग कोई चोर वोर नहीं है। हम दोनों तो व्यापारी हैं। व्यापार संपन्न होने के पश्चात हम लोग घर को लौट रहे थे, तभी देखा कि ये संदूक वहाँ रखा हुआ था। हमें ऐसा लगा कि शायद ये हमारा होगा, बस गलती से हमने उठाकर इसे नाव में रख दिया। अब जो कहना है महाराज के समक्ष कहना, वही उचित न्याय करेंगे। बांध दो इन्हें। अरे अरे सुनिए, हम चोर नहीं है। आप समझते हो कि हम चोर नहीं है? नहीं, हम लोग चोर नहीं है। हम लोग चोर नहीं है। ये क्या देख लिया मैंने? पिताजी और स्वामी बेड़ियों में बंद। ये स्वामी जी अभी तक आए क्यों नहीं? मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। अरे कहाँ ले? हम कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया है। चलो। अरे छोड़िए। अरे हमने कुछ नहीं किया है। चलो चलो चलो। अरे सुनिए तो सही। महाराज, यही हैं वो दोनों चोर। अरे नहीं नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? देखिए महाराज, हम लोग कोई चोर वोर नहीं है। हम लोग तो दोनों व्यापारी हैं महाराज। चोरी भला क्यों करेंगे? महाराज, हमने कोई अपराध नहीं किया है। अवश्य ही आपके इन दोनों सैनिकों से भूल हुई है महाराज। नहीं महाराज, वो संदूक इनकी नौका से ही मिला था। जी महाराज, ये दोनों उसी नौका में चढ़ा रहे थे। यदि हमें थोड़ा सा भी विलंब होता तो ये दोनों संदूक के साथ निकल जाते। अरे नहीं नहीं महाराज, ये असत्य है। मेरे मन में ये कैसा भय है? ये माँ को बताया तो वो चिंतित हो जाएंगी। अभी अभी कलावती का विवाह हुआ है, उसको बताया मेरे मन में क्या चल रहा है तो वो बहुत विचलित हो जाएगी। अपराध और दोष के इतने प्रमाण तो हैं, लेकिन निर्दोष होने का एक भी प्रमाण नहीं। अपना अपराध स्वीकार करने का अंतिम अवसर दे रहा हूं मैं तुम्हें। महाराज, जो व्यापार के लिए आएगा वो भला चोरी क्यों करेगा? हाँ महाराज, ये उचित कह रहे हैं। हम लोग व्यापारी हैं महाराज, मैं आपको कह चुका हूँ। पर अपने व्यापार के पश्चात हम दोनों अपने घर को जा रहे थे कि तभी आपके इन दोनों सैनिकों ने हमें बंदी बना लिया।
तुमने अपना अंतिम अवसर भी गंवा दिया है। असत्य बोलने वाले दया के नहीं दंड के पात्र होते हैं। नहीं महाराज, मैं तुम दोनों को आजीवन कारावास का दंड देता हूँ। अरे नहीं महाराज, ये क्या कर रहे हैं महाराज? देखिए हमने कुछ नहीं किया है। छोड़ो। अरे अब यहीं रहो जीवन भर। अरे सुनिए तो सही। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो। जो व्यक्ति स्वयं के वचनों का मान नहीं रखते, उन्हें स्वयं तो कष्टों का भागी बनना ही पड़ता है, किंतु उनके कर्मों का दुष्प्रभाव उनके परिवार, उनके आसपास के व्यक्तियों पर भी पड़ता है। जो दंड मुझे मिला उसका भागी भी था मैं, क्योंकि बार बार अपने स्वयं के लिए हुए संकल्प को, अपने वचनों को, अपने प्रण को टाल रहा था मैं, उससे मुकर रहा था मैं। माता के प्रिय पोते को जल देना टालकर ये भूल तो मैंने भी की है। पहले मैं स्वामी की शैया तैयार कर दूं, उसके बाद अवश्य तुम्हें जल दूंगी। इस प्रकार तो मैं भी दंड की भागी हूँ। कदाचित मेरी पुत्र वधुएं अपनी भूल समझ रही हैं। महाराज, मोर ध्वज की कथा से ये सीख मिलती है कि संकल्प उस वचन के समान होता है जो ईश्वर को ही नहीं दिया जाता है, अपितु स्वयं को भी दिया जाता है। इसलिए कोई भी संकल्प लेने से पहले अपने निश्चय की दृढ़ता को आंक लेना चाहिए, क्योंकि वचनों की देवी हैं देवी सरस्वती, जो बार बार अपने वचनों पर स्थिर नहीं रहते हैं, उनसे ज्ञान की देवी रूठ जाती हैं। उनकी बुद्धि उन्हें पुनः विपरीत दिशा में जाने को प्रेरित करती है और उनसे भूल पर भूल होती जाती है। स्वामी, मैं जब वचन देकर मुकरी थी तो मेरे मन में कितनी ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ था। वचन पर स्थिर नहीं रहने से ही तो मैं भी अनुचित आचरण करने को प्रेरित हुई थी। प्रभु ब्रह्मदेव ने सर्वथा उचित कहा, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं जब भी विपरीत परिस्थिति में उलझता था तो अपनी चतुराई, अपने ज्ञान के बल पर उस परिस्थिति से बाहर निकल आता था, किंतु उस दिन मैं महाराज चंद्रकेतु को विश्वास दिलाने में असमर्थ रहा कि हम दोनों निर्दोष थे, और इसके बाद भी कारागार में जाने पर अपने निर्दोष होने का प्रमाण देने का एक और अवसर मांगने के स्थान पर मैं राजा को ही भला और बुरा कहने लगा। एक योग्य राजा वो होता है जिसे न्याय की समझ हो, किंतु तुम्हारा राजा चंद्रकेतु अज्ञानी है, वो अन्यायी है, मूर्ख है, वो मूर्ख है तुम्हारा राजा। पिताजी, हमारे महाराज का अपमान हमारा अपमान है। पिताजी, स्वयं को संभालिए पिताश्री। कितने भी कष्ट दे दो, कितने भी कठोर कारावास में डाल दो, तो एक बात याद रखना, तुम लोग मेरी जिह्वा को बंदी नहीं बना सकते, नहीं बना सकते मेरी जिह्वा को बंदी तुम। जो राजा एक दोषी और निर्दोष व्यक्ति में भेद ना कर सके, वो कोई राजा है? ऐसे राजा को मूर्ख कहना कोई अपराध नहीं। सुन लो, कोई अपराध नहीं। अभी तो कलावती से विवाह ही हुआ था, अभी तो हमने अपना परिवार आरंभ किया था, और अभी सब बिखर गया सदा सदा के लिए।
वाह माँ और कलावती हमारी प्रतीक्षा में कितनी चिंतित होंगी। रोते रोते बुरी अवस्था में होंगी वो, और रोए भी क्यों ना, हमारे बिना वो कैसे जिएंगी? धन कहां से आएगा उनके पास? पुत्र, बिल्कुल चिंता मत करो तुम, बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इस कारागार से अवश्य मुक्त होंगे हम, और उन दोनों को कुछ नहीं होगा, पूर्ण विश्वास है मुझे। मैंने बहुत धन बचा के रखा है, और वो सारा का सारा धन लीलावती के पास है, उसे टूटे हुए संदूक में, जिसके ऊपर भगवान जी की मूर्ति रखी है। मैं पुत्री को अपने दुस्वप्न के बारे में नहीं बता सकती, अन्यथा वो चिंतित हो जाएगी। क्या हुआ पुत्री? माँ छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित हो उठती है, उन्हें अपने दुस्वप्न की बात नहीं कह सकती मैं। शीघ्रता करो। हाँ, इन दोनों का ध्यान नहीं है, सब उठा लेते हैं। हाँ, कुछ नहीं माँ, वो पिताजी और स्वामी अभी तक आए नहीं ना, तो बस इसी विचार से नींद नहीं आई। वो अवश्य मार्ग में हमारे लिए कोई विशेष लेने के लिए रुके होंगे, है ना माँ? नहीं पुत्री, तुम्हारे पिताजी की ध्यान व्यय करने की प्रवृत्ति कहाँ है? वो तो कौड़ी कौड़ी का भी हिसाब रखते हैं, लेकिन ना हमारी जमाई राजा वो तो बिल्कुल ऐसे नहीं है। वो तो अवश्य तुम्हारे लिए कोई भेंट लेने के लिए रुके होंगे। अब तो वो यहाँ किसी भी समय पहुंचते होंगे। तो माँ, हम बाहर चले, वही उनकी प्रतीक्षा करते हैं। हाँ हाँ हाँ, चले चले। किंतु आपने ऐसे स्थान पर तो रखा है ना धन, जहां उन्हें मिल जाए। पुत्र, भला ग्रह स्वामिनी से आज तक कुछ छुप सका है? मुझे पूर्ण विश्वास है कलावती उस धन को अवश्य ही ढूंढ निकालेगी। बस उस धन का व्यय वो थोड़ा संभल कर करे। अधिक व्यय करने से धन संपत्ति कहां बची रहती है? धनवान को भी निर्धन होने में समय नहीं लगता है पुत्र। माँ, ये कैसी ध्वनि थी? ये दोनों कौन है? चोर है, हमारे भगवान और हमारा सामान लेकर भाग रहे हैं माँ। चोर! रुको! चोर! चोर! अरे कोई हमारे साइड में कीजिए! चोर! चोर! अरे कोई है! चोर! 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 छोड़ो! माँ!
ना पुत्री। प्रभु प्रभु पुत्री, तुम्हारे पिता का सारा धन वो चोर लेकर गए। एक और मेरा परिवार भयंकर संकट में आ चुका था, जबकि दूसरी ओर कारागार में भी मुझे अपनी पत्नी और पुत्री की चिंता से अधिक अपने संचित धन की चिंता सता रही थी। और ये मुझे ज्ञात नहीं था कि मैं वो सब कुछ खो चुका था। जो भी धन मैंने घर में बचा कर रखा था वो सब जा चुका था। ये कैसा दुर्भाग्य है प्रभु। क्या हुआ प्रभु? ये सब क्या हुआ? कुछ भी नहीं छोड़ा उन दुष्ट चोरों ने, सब कुछ ले गए। पता है पुत्री, मैंने ना एक बहुत डरावना सपना देखा था। हमारे स्वामी सैनिकों से घिरे पड़े थे। वो जैसे कि मानो किसी संकट में है। मैंने उन्हें बेड़ियों में बंधा देखा था। ये सब क्या हो रहा है माँ? हमारा भाग्य हमसे क्यों इतना रूठा है? मैं नहीं जानती पुत्री, ये तो भगवान ही बता सकते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई ना? स्वामी, आपने ही उन्हें दंड दिया है और आप विचलित भी हैं। हम विचलित किसके लिए होते हैं? जिन्हें हम अपना मानते हैं, किंतु जब कर्म फल की बारी आती है तो अपने पराये का भेद हट जाता है और व्यक्ति को अपने कर्मों का फल स्वयं ही भुगतना पड़ता है। ये सब हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ? ये सब क्यों हो रहा है प्रभु? किंतु हमारा दुर्भाग्य तो अभी आरंभ ही हुआ था। अभी तो बहुत कुछ होना शेष था। लो, भोजन कर लो। अज्ञानी है, हमारे महाराज को न्याय करना नहीं आता। यही कहा था ना तुमने? तो अब देखो हमारे महाराज का न्याय। जिस मुख से तुमने उन्हें भला बुरा कहा है, उस मुख को अब ये भोजन प्राप्त नहीं होगा। अरे भोजन दे दो, भोजन। लीजिए ससुर जी, आप ही खा लीजिए। पुत्र, भोजन ग्रहण कर पुत्र।
समृद्धि कुछ ही समय में विपत्ति में बदल गई और एक ओर हम कारागार में भोजन के लिए तरस रहे थे, वहीं दूसरी ओर कलावती और लीलावती मुक्त रहकर भी कष्टों से मुक्त नहीं थी। नहीं बहन जी, रुकिए रुकिए। माँ, आप खाइए। दीपक को प्रज्वलित करने के लिए घृत और बाती दोनों ही आवश्यक हैं। यदि एक भी कम पड़ जाए तो दीपक की लौ लड़खड़ाने लगती है। उसी प्रकार यदि परिवार का एक भी सदस्य भूल करता है तो उसके परिणाम का फल परिवार के प्रत्येक सदस्य को भुगतना पड़ता है। परिवार में मधुरता, समृद्धि और समरसता के लिए प्रत्येक सदस्य उत्तरदायी है। क्षमता के अनुसार सभी को उसमें योगदान देना चाहिए और क्षमता से अधिक का संकल्प भी नहीं करना चाहिए और संकल्प होने पर उसे भंग भी नहीं होने देना चाहिए। साधु के परिवार में सभी सदस्यों का ये उत्तरदायित्व था कि साधु को उसके संकल्प से विचलित न होने दें। परिवार का कोई भी सदस्य उनके स्थान पर व्रत कर सकता था, किंतु दुर्भाग्य से किसी ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए जब साधु अपने संकल्प में विफल हुआ तो उसके साथ उसका समस्त परिवार भी विफल हुआ। पुत्री वल्ली, पूजा सामग्री एकत्र करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, वो तुम कर लो। पुत्री देवसेना, तुम प्रसाद बना लो। माँ ने हमारे मध्य दायित्व बांटे भी थे, तब भी हम होड़ में ही थी। कितनी भूल कर रही थी हम। संपूर्ण परिवार अब अपार कष्ट भुगत रहा था। भोजन भोजन है, भोजन। सब नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। मेरा व्यापार, सब नष्ट हो गया। उस राजा ने सब नष्ट कर दिया, सब नष्ट हो गया।
सब कुछ छोड़ो मुझे, मत मारो मुझे। माँ संभालिए, माँ उठिए, उठिए माँ, माँ संभाल के। मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। श्री मैं हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। आपको कोई नहीं मार रहा ससुर जी, आपको कोई नहीं मार रहा। मैं हूँ ससुर श्री, मैं हूँ। पता नहीं हमसे ऐसी क्या भूल हो गई है जिसके लिए हम इतना कठोर दंड भुगत रहे हैं। माँ, छोटा सा घाव है, छोटा सा घाव है। मैं अभी पट्टी कर देता हूँ, मैं अभी बांध देता हूँ। क्या हो गया? सर पे वो, उसे दूर करो मुझसे, सर को दूर करो मुझसे, दूर करो, मुझे बचाओ। वस्त्र है पिताश्री, वो वस्त्र है, वो वस्त्र है, वस्त्र। सर वो चोर पकड़ में आए जो हमारा सब कुछ चुरा कर ले गए। ना ही पिताजी और स्वामी का कोई समाचार मिला। पता नहीं वो कहाँ और किस अवस्था में होंगे। जो दो स्वप्न मैंने देखा था वो तो जैसे सत्य हो रहा है। अब अवश्य भूखी होंगी माँ। मैं भोजन जुटाने का कुछ प्रयास करूंगी माँ। हाँ, आप ध्यान रखिए। ये कैसी स्थिति हो गई है हमारी? आप हमें भूल गए क्या? ऐसी क्या भूल हो गई हमसे जो ये दिन देखना पड़ रहा है? भूल? नहीं, नहीं पुत्र, पुत्र भूल हमसे नहीं हुई है, हमसे नहीं हुई है कोई भूल पुत्र। ये भूल तो उस दुष्ट निर्दयी, उस मूर्ख राजा की है जिसने हम दोनों को यहाँ इस भयंकर कारागार में डाल रखा है। हमसे कोई भूल नहीं हुई है, हमसे कोई भूल नहीं हुई है, हमसे कोई भूल नहीं हुई है। पुत्री, दिन ढले, अंधकार हो जाए उसके पहले लौट आना, नहीं तो मुझे और चिंता होगी। प्रभु, आप ही है हमारा सहारा, आपसे ही है हमें आसरा। उसे मत तोड़िए प्रभु नारायण, हमारे विश्वास के श्वास को बनाए रखिए, नहीं तो आपसे विश्वास उठ जाएगा।
को दे दीजिए, कुछ तो खाने को दे। जहाँ जाती हूँ सभी द्वार बंद कर लेते हैं। अब क्या करूं? माँ के लिए भोजन कहाँ से जुटाऊं? कुछ खाने को दे दीजिए। कुछ तो खाने को दे दीजिए, कुछ तो दे दीजिए। नहीं नहीं, थोड़ा सा कुछ तो दे दीजिए। यहाँ पूजा हो रही है, किंतु प्रसाद कहाँ है? नहीं, रुकिए। ओम जय हरी हरी तो लिखा है यहाँ, किंतु हरी भोजन तक कहाँ पहुँचा रहे हैं मुझे? सब ध्यावे सकल कल्याण करे। ओम जय नारायण हरे। मेघवर्ण तुम हमारे विश्वास की आस की डोर अब टूट रही है। कैसे पालनहार हैं आप, जो आहार भी नहीं दे सकते? कमल नयन चतुरानन हाथ चक साजे। ओम जय नारायण पुत्री, अंधेरा होने वाला है और पुत्री कहाँ चली गई? अभी तक लौटी क्यों नहीं? पुत्री घर से बाहर है। मुझे चिंता हो रही है। किंतु मैं करूं तो क्या करूं? कहीं वो किसी विपदा में तो नहीं है? आज भी भूखे पेट ही सोना होगा। नहीं, भगवान नहीं है, नारायण नहीं है, सत्य नहीं है, वो मिथ्या है।
गदाध्यक्षं गोविंदं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम्। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु, यदि आप सचमुच परम सत्य है तो सत्य को उजागर कीजिए, संकेत दीजिए मुझे प्रभु। हमसे ऐसी क्या भूल हो गई है जिसके कारण हमें इतने कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। प्रभु, मैं प्रण लेती हूँ, मैं उस भूल को अवश्य सुधारूंगी। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। करें जब जानकी नाथ सहाय, करें जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय, करें जब जानकी नाथ सहाय, करें श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। पुत्री, लो श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजा का प्रसाद। मैं सभी को प्रभु श्री सत्यनारायण पूजा के लिए आमंत्रित करने जा रही हूँ। कोई आवश्यकता नहीं है अन्य लोगों को यहाँ आमंत्रित करने की। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। और आपको ये जानकर अति प्रसन्नता होगी कि मैंने संकल्प लिया है कि मैं प्रभु श्री सत्यनारायण जी की पूजा भी करूंगा और उनका व्रत भी। आप तो आज श्री सत्यनारायण जी का व्रत करने वाले हैं और मैंने तो सारी तैयारी भी कर दी है। एक व्यापारी की धर्म पत्नी होकर आप ऐसे विचार ला रही हैं मन में। माँ पिताजी से सदा सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए कहती थी और पिताजी सदा अपना संकल्प टालते रहते थे। प्रभु, आपकी अपरंपार महिमा को स्वीकार नहीं किया स्वामी ने। मेरे इतने कहने पर भी उन्होंने अपना संकल्प पूर्ण नहीं किया प्रभु। किंतु प्रभु, आपके इस भक्त को
इस कष्ट से उभरने की कृपा कीजिए प्रभु। मुझे और मेरे स्वामी को क्षमा कीजिए प्रभु। मेरे इस परिवार पर दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। सत्य है प्रभु श्री सत्यनारायण, जिसका प्रमाण है ये व्रत, जिससे सुख के द्वार खुल जाते हैं। पुत्री, तुम्हें भी ये व्रत करना चाहिए। सभी दुख दूर होंगे, अपार सुख की प्राप्ति होगी। भगवान नहीं है, नारायण नहीं है, सत्य नहीं है, वो मिथ्या है। एक और दोष किया मैंने। प्राणपति मेरे स्वामी, प्राणपति मेरे, अपने हस्त बढ़ाओ, आस में हूँ तेरे। ओम जय नारायण हरे, केशव तुम हो मेरे चरण पड़ो। हे प्रभु, आप दया निधान है, आपने मेरी सुन ली, मुझे संकेत दिए। हे परम सत्य, परम प्रभु, हे सत्यनारायण भगवान, आपको कोटि कोटि नमन। पूजा का पुत्र बन कर नित्य चढ़ूं। ओम जय नारायण हरे। धीरे धीरे, माँ, मैं कहाँ थी तुम पुत्री, कहाँ थी? मैंने तुमसे कहा था ना कि सूर्यास्त होने से पहले लौट आना, तो फिर तुम आई क्यों नहीं? मैं कितनी भयभीत हो गई थी। माँ, हमसे भूल हो गई है, बहुत बड़ी भूल। भूल तो हुई है हमसे पुत्री, भूल तो हुई है। स्वामी ने अपना संकल्प पूर्ण नहीं किया, प्रभु को दिए हुए शब्दों का मान नहीं रखा। पर इसमें हम सभी दोषी हैं। पिताजी का संकल्प हम भी तो पूर्ण कर सकते थे, उन्होंने नहीं रखा, किंतु हम तो व्रत रख सकते थे। माँ, प्रभु, मैं प्रण लेती हूँ, मैं उस भूल को अवश्य सुधारूंगी। सत्य है प्रभु, और उनकी सत्यता का प्रमाण आज मुझे मिल गया है। मैंने प्रण लिया है माँ, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत मैं अवश्य रखूंगी। और मैं भी तुम्हारे साथ ये व्रत अवश्य करूंगी पुत्री। किंतु किंतु क्या माँ? किंतु जहाँ अन्न का एक दाना नहीं है, वहाँ सभी सामग्री, वो भी 1.25 सेर मात्र में, कहाँ से लाएंगे हम पुत्री, कहाँ से? जो प्रभु सत्य है, उन पर अविश्वास कैसा? माँ, हमारा भय मिथ्या है, हमारे प्रभु सत्य है। आज उन्होंने हमें ये प्रसाद दिया है, कल सामग्री भी देंगे। आप निश्चिंत रहिए माँ। और वैसे भी
प्रभु तो अपने भक्तों के भक्ति के भूखे हैं और हम उनकी कृपा दृष्टि के। माँ, प्रसाद ग्रहण कीजिए। भूल कितनी भी कैसी भी हो, प्रभु अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते, उनकी पुकार अवश्य सुनते हैं। प्रभु श्री सत्यनारायण ने कलावती को अपने होने की सत्यता का विश्वास ही नहीं दिलाया, बल्कि उसे अपनी भूल सुधारने का अवसर भी प्रदान किया। फिर क्या हुआ राजन? कलावती व्रत की सामग्री जुटा सकी? जब मैं समृद्ध था तब मैं किसी से कुछ भी नहीं बांटता था, ना ही किसी प्रकार का दान पुण्य करता था। जब कोई दीन दुखी मेरे पास आता था तब मैं उसे दुत्कार दिया करता था। और जब मेरे स्वयं के परिवार ने दूसरों से दान मांगा तो सभी को मना कर देना चाहिए था, किंतु प्रभु का चमत्कार देखिए, उस दिन किसी ने भी ना नहीं किया। ओम जय नारायण हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, सुर नर मुनि सब ध्यान सकल कल्याण। धन्यवाद। श्री सत्यनारायण जी की पूजा में अवश्य आइएगा। मेघवर्ण तुम सुंदर पीतांबर राजे, स्वामी पीतांबर राजे। श्री सत्यनारायण जी की पूजा में अवश्य आइएगा। चतुरानन हाथ चक्र साजे। ओम जय नारायण हरे। आज श्री सत्यनारायण जी की पूजा में आप अवश्य पधारिएगा। मैंने कहा था ना माँ, प्रभु अवश्य कृपा करेंगे हम पर। कल जैसे उन्होंने प्रसाद दिया था, वैसे ही आज हमारे संकल्प पूर्ति के लिए उन्होंने ही हमारी झोली भरी है माँ। प्रकट तुमसे धन्य हो प्रभु, धन्य हो। सब जन तुमको पूजे, सिद्धि सब। आप भी बड़े दयालु हैं स्वामी। भक्त ने आपकी पूजा की आरंभ की और आप यहाँ फल देने के लिए व्याकुल होने लगे। भगवान तो भक्त और उसकी भक्ति के अधीन होते हैं प्रिय। भक्त और भगवान तो वैसे भी एक दूसरे से विलग हो ही नहीं सकते। भक्त भगवान को स्मरण करने का अवसर ढूंढता है, तो मैं भक्त के साथ उसकी परछाई बन खड़ा होने का। लो, भोजन ग्रहण करो। एक दिन तुम्हारे राजा को अपनी भूल का पता अवश्य चलेगा। अब हम उसे बताएंगे कि यहाँ कारागार में तुम दोनों ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया है। ए, शांत हो जाओ।
पिताजी। ये क्या कर रहे हो तुम? बुरे कर्म कर हंसने वालों को आगे चलकर रोना ही पड़ता है। अपने हर कर्म का दंड भोगना ही होता है। हमने तो जो किया सो किया, तुम्हें किन बुरे कर्मों का फल मिल रहा है? यदि ये बुरे कर्म का फल है तो अच्छे कर्म का फल भी मिलेगा। तुम्हारे महाराज को उनकी भूल का भान अवश्य होगा। चंद्रकेतु के हाथ से आज तक कोई चूक नहीं हुई, लेकिन आज ये कैसे हुआ? चूक भी हुई और ये घाव भी लगा। फिर प्रयास करता हूं। अब तो मेरा धनुष ही टूट गया। माँ, पूजा के लिए सब कुछ तैयार है। किंतु श्री सत्यनारायण जी की पूजा में अतिथियों का आना आवश्यक है पुत्री, परंतु अभी तक कोई आया ही नहीं। गौ माता, लेकिन हमें तो अन्य अतिथियों की प्रतीक्षा थी ना। मैंने कहा था ना पुत्री कि हमारे घर कोई नहीं आएगा। माँ, तो क्या हो गया? ये गौ माता ही हमारी अतिथि है। पूजा के बाद हम इन्हें प्रसाद देंगे। हाँ पुत्री, तुम उचित कह रही हो। ओम जय नारायण हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। सुर नर मुनि सब ध्यान, सकल कल्याण। क्या हुआ है? आज मैं बार बार आहत क्यों हुआ? जय नारायण हरे। मेघवर्ण तुम सुंदर पीतांबर राजे, स्वामी पीतांबर राजे। कमल नयन चतुरानन, हाथ चक्र सा
ओम जय नारायण हरे। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा संतुलन क्यों बिगड़ रहा है? के सागर तुम रक्षक सबके। हम मूरख अज्ञानी स्वामी तुम सबके। ओम जय नारायण हरे। सावधान चंद्रकेतु, अब कोई चूक नहीं होने देना। सावधान रहने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? अब कहीं ये शैया भी ना टूट जाए। किंतु ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु, मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे संकेत दीजिए, मैं उसे अवश्य सुधारूंगा। मुझे संकेत दीजिए प्रभु, मुझे संकेत दीजिए, मैं उसे अवश्य सुधारूंगा। गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम्। प्रभु, मैं बार बार क्यों आहत हो रहा हूँ? मैंने जानबूझकर तो कोई भूल नहीं की। पूर्ण विश्वास है तुम्हें कि तुमने कोई भूल नहीं की। प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझसे क्या भूल हुई है? जो निर्णय करते हो उन पर कभी विचार करते हो तुम? क्या वो सभी निर्णय उचित थे? महाराज, यही है वो दोनों चोर। अरे नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? देखिए महाराज, हम लोग कोई चोर वोर नहीं है, हम लोग तो दोनों व्यापारी हैं महाराज। तुम्हारे सैनिकों ने जब साधु व्यापारी और उसके जमाई को दोषी ठहराया था तो क्या तुमने खुले मन से दोनों पक्षों की बात सुनी थी?
ये दोनों उसी नौका में चढ़ा रहे थे। यदि हमें थोड़ा सा भी विलंब होता तो ये दोनों संदूक के साथ निकल जाते। अरे नहीं नहीं महाराज, ये असत्य है। तुमने अपना अंतिम अवसर भी गवा दिया है। असत्य बोलने वाले दया के नहीं दंड के पात्र होते हैं। नहीं प्रभु, जो मेरे सैनिकों ने कहा वो तो मैंने सुना, लेकिन जिनको वो दोषी ठहरा रहे थे उनकी बातों को मैं अनसुना करता रहा। उनके दोष का क्या तुम्हारे पास कोई ठोस प्रमाण था? प्रमाण? प्रभु, मैंने तो इस पर उचित विचार ही नहीं किया और बिना प्रमाण जांच के निर्णय सुना दिया, उन्हें दंड दे दिया। स्मरण है ना राजन, एक निर्दोष को दंड देना अधर्म है और एक राजा की ये सबसे बड़ी भूल है। तुम्हें न्याय करते समय साधु और उसके जमाई के पक्ष को भी सुनना चाहिए था। प्रभु मुझे क्या संकेत देने का प्रयत्न कर रहे हैं? अब वो समय आ गया था जब महाराज चंद्रकेतु को उनकी भूल का भान होने वाला था एवं परिस्थितियां सामान्य होने वाली थी। मुझे बारंबार ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे हमसे कोई भूल हुई हो? एक पहर और बीत गया। नहीं आया कोई मुझे निमंत्रण देने। अब मैं स्वयं जाऊंगी और पूछूंगी, क्या मैं उनकी पुत्री नहीं? क्या मैं इस परिवार का अंग नहीं? क्या इस पूजा में भाग लेना मेरा अधिकार नहीं? कैसा बवंडर कैलाश की ओर बढ़ रहा है? विवश होना पड़ा मुझे बिना निमंत्रण पाए कैलाश आने पर। क्या है इस बवंडर का स्रोत? जो भी हो, मैं श्री सत्यनारायण पूजा मध्य में छोड़कर तो कहीं नहीं जा सकता। पूजा संपन्न होने पर ही मैं कुछ कर सकूंगा। पूजा संपन्न हो उससे पूर्व कैलाश को मेरा क्रोध सहना होगा। एक पुत्री का क्रोध, पुत्री का क्रोध, पुत्री का क्रोध। जब कोई व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार कर उसे सुधारने का प्रयास करता है तो ईश्वर सदैव उसकी सहायता करते हैं।